नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में अफर्मेटिव टू निगेटिव। सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी स्वीकारात्मक है, उसको निगेटिव बनाना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों लिखा हुआ है। लेफ्ट कॉलम में हम अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे और राइट कॉलम में निगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस मैं ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 सेंटेंस लिखे गए हैं और पांचों सेंटेंस यहाँ पर अलग अलग टाइप के हैं। यहाँ पर देख रहे हैं वर्ब में यस लगा हुआ है, यहाँ एम है, इनकम्प्लीट वर्ब है, टू बी वर्ब है, यहाँ ऑलवेज के बाद हेल्प्स है, प्रेजेंट इंडिफिट है, यहाँ विल गो फ्यूचर इंडिफिट है, यहाँ भी प्रेजेंट इंडिफिट है। लेकिन ये भी देख रहे हैं आपकी यहाँ पर 2 सेंटेंस ऐसे हैं, सेंटेंस नंबर 3 एंड सेंटेंस नंबर 5। इनमें ये जो एडवर्ब आए हुए हैं ये टाइम को बताने वाले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। तो इनका थोड़ा सा अलग प्रकार से निगेटिव बनेगा, इसको हम बाद में देखेंगे। मैंने इसमें मिक्सअप कर दिया है। हम मुख्य रूप से पहले इसका निगेटिव देखते हैं। ही, अब यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा हुआ है, तो यहाँ पर डस हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ निगेटिव का स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर चीजें। निगेटिव सेंटेंस में जो नॉट या जो भी शब्द है निगेशन वाला, नॉट, नो, नेवर, ये वर्ड जो है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएंगे। या जो भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए नहीं है, मेन वर्ब भी नहीं है सेंटेंस में, कोई अदर वर्ब है जैसे टू बी वर्ब या टू हैव वर्ब है, तो उसके बाद ही आएगा ये नो। ये नॉट जो है वहाँ आता है जहाँ हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन नो या नेवर वहाँ आते हैं जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, मेन वर्ब होती है, या कि टू हैव टू बी वर्ब होती है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले इसका हम देख रहे हैं निगेटिव। ही डज नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। मान लीजिए किसी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि वह क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करता है। सेकंड, आई एम वेरी हंग्री, इसका कैसे बनेगा निगेटिव? तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि आई एम वेरी हंग्री, यहाँ वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ड नहीं है, कोई क्रिया नहीं हो रही है। मैं बहुत भूखा हूँ, ये सेंस है, यानी अपने बारे में बताया जा रहा है कि मैं किस प्रकार हूँ, भूखा हूँ, है ना। या जैसे कोई कहता है कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सैड। ये सारी इस तरह की वर्ब जिनमें एक्शन वर्ड ना हो, इज, एम, आर आता है, वहाँ टू बी वर्ब कहलाता है। वो टू बी वर्ब का सेंस सब्जेक्ट के बारे में कुछ होने की बात की जाती है कि वह इस प्रकार है। तो आई एम वेरी हंग्री, यहाँ पर एक्शन वर्ड नहीं है लेकिन टू बी वर्ब है। इसके बाद नॉट आएगा, आई एम नॉट हंग्री, या आई एम नॉट सो हंग्री। यहाँ पर वेरी के सेंस में यहाँ सो लिख देंगे। लेकिन एक बात है, वेरी हमेशा पॉजिटिव सेंस में आता है, निगेटिव सेंस में वेरी का यूज कम ही होता है। नॉट के साथ वेरी का यूज यहाँ पे नहीं होगा। आई एम नॉट वेरी हंग्री बोलने में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए फिर हमको आई एम नॉट सो हंग्री, है ना, आई एम नॉट मच हंग्री ऐसा यूज करना पड़ेगा। वेरी थोड़ा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। शी ऑलवेज, इसका बाद में बताएंगे। नंबर 4 का देख लीजिए, यू विल गो टू मार्केट। इसका तो बहुत आसान है। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है, कहाँ है हेल्पिंग वर्ब? ये है हेल्पिंग वर्ब, इसमें स्पष्ट हेल्पिंग वर्ब, बाकी किसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब दिया, बस इसके बाद नॉट लगा देना हमको। यू विल नॉट गो टू मार्केट।
हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देना है, यू विल नॉट गो टू मार्केट। फिर इसके बाद अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड और फिफ्थ ये थोड़ा अलग प्रकार के एग्जाम्पल हैं। इस प्रकार जब एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब यहाँ पर आ जाए, ऑलवेज, ईवर, समटाइम्स, अकेजनली, यूजुअली, ऐसे जब शब्द आ जाते हैं, है ना, एडवर्ब यानी किसी भी एक्शन के होने की बारंबारता को जो बताते हैं, तो वहाँ पर कौन सा नेगेटिव वर्ड आएगा? तो सी ऑलवेज को हटाकर हम लिखेंगे ये शब्द, नॉट या नो नहीं आएगा यहाँ नेवर यूज करेंगे। शी नेवर हेल्प्स द पुअर। मान लीजिए किसी के लिए कहा जाए कि वह बहुत मदद करती है, गरीबों की सहायता करती है, और कोई अदर पर्सन है जो गरीबों की सहायता नहीं करती, तो शी नेवर हेल्प्स द पुअर, कोई कभी नहीं करता मतलब, तो उस केस में ऐसा बोलेंगे। फिफ्थ नंबर, दे समटाइम्स, दे नेवर, यहां भी नेवर हो जाएगा, दे नेवर कम हियर, ठीक है ना, दे नेवर कम हियर। इसके बाद और इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम पास्ट टेंस ले लेते हैं। लाइक्स के बजाय हम यहाँ पर लाइक्ड कर देते हैं, यहाँ एम के बजाय वाच कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ हेल्प्स के बजाय हेल्प्ड कर देते हैं। 3 सेंटेंस में चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही लाइक्ड कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिड हो जाएगा। जैसे ही यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ, तो वर्ब के सेकंड फॉर्म के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, डिड आता है। ये ध्यान रखिएगा बच्चे जो ग्रामर सीख रहे हैं कि जब वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो डिड यूज करेंगे, तो यहाँ डिड नॉट हो जाएगा। फिर यहाँ वाज था, यहाँ वाज ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ शी ऑलवेज हेल्प द पुअर, तो इसका क्या हो गया, शी नेवर हेल्प्ड, यहाँ भी हेल्प्ड हो जाएगा। यहाँ हेल्प्ड लिखा है तो यहाँ भी हेल्प्ड कर देंगे, ठीक है ना। ये हो गया पास्ट में। मान लीजिए यहाँ कैन आ गया, यहाँ पे अगर मान लीजिए कैन आ गया, ही कैन प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बस बहुत ईजी है। कैन भी तो एक हेल्पिंग वर्ब है, ही कैन नॉट प्ले क्रिकेट, लाइक वर्ड नहीं रहेगा वहाँ पर, फिर प्ले क्रिकेट, है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। ये थर्ड कैटेगरी है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय जिसमें शो होता है, जिसमें फीलिंग शो होती है शब्दों में, उस सेंटेंस को एक साधारण सेंटेंस में, एक सामान्य अर्थ वाले असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना, स्टेटमेंट में बदलना बहुत आसान है। चलिए इसको देखते हैं कैसे। ये कंपटीशन में आते हैं ये ऐसे क्वेश्चन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इधर लिखे हुए हैं, इधर असर्टिव हमको बनाना है। आप देखिएगा, हुर्रे वी वॉन द मैच, खुशी को शो करने के लिए ऐसे शब्द, वाओ, हुर्रे, ऐसे शब्द हम यूज करते हैं। वंडरफुल, तो ऐसे सेंटेंस को जिनमें यहाँ पर देख रहे होंगे आप, एक मैंने लाइन खींच दिया है, यानी यहाँ 2 कैटेगरी है, एक कैटेगरी ये है, एक कैटेगरी ये। एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड यानी विस्मय शो करने वाले शब्द अलग लिखे हुए हैं, यहाँ पे चिन्ह बना हुआ है, और उसके बाद जो सेंटेंस है यहाँ फुल स्टॉप है। ये पूरा कंप्लीट असर्टिव सेंटेंस, यानी इसको हमें चेंज करना है असर्टिव में, तो हमको कुछ नहीं करना है, केवल इसको हटा देना है। ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, इस शब्द को, वो जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है वंडरफुल, वाओ, ओह, हुर्रे, ऐसे शब्द जो हम यूज करते हैं, इनको सीधे सेंटेंस से हटा देंगे तो असर्टिव बन जाएगा।
बहुत आसान है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी won द मैच। असर्टिव बन गया ये। असर्टिव माने एक सामान्य कथन हो जिसमें अलस ही इज नो मोर, दुख है वह अब नहीं रहा, ऐसा। अब ये दुख है शब्द शो करने वाला जो शब्द है एलस, इसको हटा देंगे, क्या लिखेंगे, ही इज नो मोर। अब एक न्यूज के रूप में हो गया, यहाँ फीलिंग नहीं है, फीलिंग शो करने वाले वर्ड हटा देंगे, ओ हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई फॉरगॉट ऑल द आंसर्स। अब इसमें फीलिंग नहीं है, ये असर्टिव हो गया। असर्टिव सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें कोई फीलिंग नहीं शो होती है, जिसमें केवल एक स्टेटमेंट होता है, कथन होता है ना, इमोशंस उसमें नहीं शो होता है, एक सामान्य बात के रूप में, एक न्यूज की तरह जैसे उसको पढ़ा जाता है या बोला जाता है। तो ये जो है सेंटेंस आपके असर्टिव बन गए। अब नंबर 4, यहाँ से थोड़ा अलग टाइप, यहाँ आप देख रहे हैं व्हाट नाइस प्लेसेस। व्हाट शब्द जो है, वैसे व्हाट माने क्या भी होता है, व्हाट माने जो भी होता है कंजक्शन के रूप में जब आता है, लेकिन यही व्हाट जब किसी एडजेक्टिव के पहले आएगा, ये नाइस क्या है, एडजेक्टिव है, ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है, क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है, डिस्गस्टिंग क्या है, एडजेक्टिव है ना। इन सब का अपना अलग अलग अर्थ है। नाइस माने बढ़िया, ब्रेव माने बहादुर, क्लेवर माने चालाक चतुर, डिस्गस्टिंग माने घटिया तुच्छ, है ना। तो इन सब के पहले 2 ही प्रकार के ऐसे शब्द हैं क्वेश्चन वर्ड में जो आएंगे ये फीलिंग को शो करने के लिए, एक है व्हाट और एक है हाउ, ठीक है ना। रूलिंग क्या है दोनों की यूज करने का, हाउ आएगा तो अकेले आएगा, लेकिन अगर व्हाट आएगा तो वो एक अपने साथ आर्टिकल लेके आएगा, ये जो है अपने साथ ए आर्टिकल। ये सब चीज़ें डिटेल में फिर आगे हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों है। बहुत सारे क्यों को, हर एक क्यों का उत्तर एक साथ नहीं दिया जा सकता, इसलिए बच्चों केवल अभी ये फोकस करना है कि ये जो पर्टिकुलर टाइप है सेंटेंस का, इसको हम इस टाइप में कैसे बदलेंगे। फीलिंग वाले सेंटेंस को विदाउट फीलिंग वाले, या एक फीलिंगलेस, या ये कह दिए कि असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे। What a nice place is। तो यहां क्या हो जाएगा, यह स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट की जगह में क्या होगा, प्लेस। अब प्लेस अकेले नहीं आएगा, द प्लेस इज, यहां पे एक आर्टिकल हमको लगाना पड़ेगा, द प्लेस इज नाइस, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। नंबर 5, व्हाट अ ब्रेव मैन यू आर। इसका क्या हो जाएगा, यहां सब्जेक्ट क्या है, यू आर अ ब्रेव मैन। नेक्स्ट, हाउ क्लेवर यू आर, यहां भी यू है, यू आर क्लेवर। बस इस उल्टे क्रम में चलेंगे, यहां से उठाएंगे, ये आपकी वर्ब हो गई, इसके पहले जो होगा यही सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब हो जाएगा, फिर जो एडजेक्टिव उसको वर्ब के बाद रख देंगे। दिस इज डिस्गस्टिंग, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस बनाना। अभी ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको एक साथ बताना एक ही वीडियो में संभव ना हो पाएगा, और मैं तो अभी बहुत सारी बातें बताना चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो ताकि बच्चे इसको देखें इंटरेस्ट के साथ। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बच्चों, आप इसको, जो मैं प्रयास कर रहा हूं, इसको ज़रूर आप देखिएगा, अध्ययन करिएगा, पढ़िएगा, और इसमें जहाँ कमी हो, हमारे बताने के तरीके में जहाँ आपको समझने में दिक्कत हो, हमसे आप कमेंट में बता सकते हैं।
ठीक है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।